पिछले 3 सालों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर अपने भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के जरिए रूस के कई एयरबेस को निशाना बनाते हुए करीब 41 लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को तबाह करने का दावा किया, जिसे रूस ने भी माना। हालांकि 41 विमानों के तबाह होने के दावे पर रूस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक की बात जरूर स्वीकार की। वहीं अब रूस ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक का ऐसा बदला लिया कि यूक्रेन में मानो हर तरफ तबाही का मंजर हो। रूस ने यूक्रेन के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों पर 400 से अधिक ड्रोन और 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर हमला किया उसमें वोलिन, लवीवी, टेर्नोपिल, कीव, सुमी, पोल्टावा समेत कई शहर शामिल हैं। जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावनात्मक और आक्रोशित पोस्ट किया। उन्होंने कहा, यूक्रेनी वायुसेना ने कई मिसाइलों और ड्रोन को गिराने में सफलता पाई, लेकिन 3 आपातकालीन सेवा कर्मचारियों की मौत और 49 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। मलबे की सफाई और बचाव अभियान जारी है। बता दें कि रूस ने 5 दिन बाद बदला लिया और बदला ऐसा कि यूक्रेन एक बार फिर पस्त हो गया। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन की बारिश कर दी और बैलिस्टिक मिसाइलों से जमकर कहर बरपाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि रूस अपनी नीति नहीं बदल रहा, वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। ये युद्ध केवल यूक्रेन का नहीं है, मानवता का युद्ध है। उन्होंने कहा कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही के तहत लाना चाहिए। अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को अब निर्णायक दबाव बनाना होगा। अगर वैश्विक नेता चुप रहे तो ये भी एक तरह की मिलीभगत है। अब निर्णायक कार्यवाही का समय है। केवल समर्थन से युद्ध नहीं रुकेगा। यूक्रेन ने शुरू से ही ये स्पष्ट किया है कि वो अकेले लड़ते लड़ते अब थक चुके हैं। उसने नाटो, यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों से अपेक्षा की है कि वो रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कठोर करे, हथियारों और सैन्य संसाधनों की पूर्ति को तेज करे, राजनीतिक स्तर पर दबाव बनाए और रूस को बातचीत के लिए मनाए। यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में कई लोगों ने मदद पहुंचाई है। इस दौरान अमेरिका की तरफ से लगातार मौकों पर सुरक्षा सहायता का पैकेज भी दिया गया। यूरोप ने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराया। नाटो की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई। हालांकि इसके बावजूद जेलेंस्की को लगता है उन्हें मिलने वाले सहयोग रूस के खिलाफ जारी युद्ध में पर्याप्त नहीं है। बता दें कि 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के हजारों नागरिक मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। इससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।